हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरगिस है। मैं 30 साल की एक विवाहिता औरत हूँ। दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि मैं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरी हाइट भी 5.5 है। मुझे देखकर कोई भी इंसान फिसल सकता है। वैसे तो दोस्तों, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप शरीफ होते हुए भी शरीफ नहीं रह पाते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मुझे आगे बढ़ाने वाली मेरी सहेली उर्वशी थी। उसका इन सब में बहुत बड़ा हाथ था। मेरी सहेली 35 साल की शादीशुदा औरत है। उसका रंग सांवला है, उसकी आंखें भूरे रंग की है, होंठ गुलाबी है और गाल एकदम मुलायम। वह सांवली होने के बाद भी दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसके पति एक सरकारी ऑफिसर है। वह अक्सर बाहर रहते हैं। जब उर्वशी अकेली होती तो मुझे चाय पानी के लिए बुला लिया करती थी। हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे और काफी समय से एक साथ रहते थे। उसकी एक लड़की थी जो पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी, जो मुझे ही बुलाती थी कि मेरे पास आ जाया कर, बैठ जाया कर। आखिर एक औरत ही तो एक औरत के सुख दुख में काम आती है। यह था एक छोटा सा खूबसूरत सा परिचय। मेरी फ्रेंड उर्वशी बहुत अच्छी लड़की थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरी सहेली ने मुझे फोन करके बताया कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी देर के लिए घर आ जा। मुझे तेरी जरूरत है यार। मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं ऐसे ही हूँ सुबह से। मैं जल्दी से कार निकाली और उसके घर पहुंच गई। घर से निकलते वक्त मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने क्या पहन रखा है। मैंने एक शर्ट ऐसे ही और प्लाज़ो पहन रखा था, उनके अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहने हुए थे, उसके बटन ऊपर से खुले हुए थे, वह भी ऐसे ही थे। क्योंकि मैं तो सो रही थी ना, ऐसे ही अचानक जाना पड़ा और मैं ऐसे ही उसके घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही मैंने देखा, उर्वशी को देखते ही मैं हक्की-बक्की रह गई, क्या मस्त लग रही थी वह नाइट सूट में। उसे ऐसा देखकर मैं इतनी हक्की-बक्की रह गई, उसके नाइट सूट में अंदर का वह सब कुछ दिखाई दे रहा था जो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। उसने काले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, उसमें से उसकी गोरी टाँगें और ऊपर तक का सब कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने मेरी आँखों के सामने चुटकी बजाई और बोली, "हेलो, कहाँ खो गई मैडम? क्या देख रही हो ऐसे?" और अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊँचा करती हुई बोली, "क्या इससे भी ज़्यादा कुछ देखना है क्या?" मैं एकदम से चुप हो गई। "अरे यार, कुछ नहीं।" मैं कुछ समझी नहीं। तुम एकदम मेरे पास आकर मेरी आँखों में आँखें डालकर और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, "चलो, बेडरूम में आओ, सब समझाती हूँ।" मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले गई। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। थोड़ी डर भी रही थी मैं कि ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार मेरे साथ में अंदर जब मैं कमरे में गई तो मैं वहाँ का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। इतना सुंदर उन्होंने सजाया हुआ था बिस्तर कि उस पर फूल बिखरे हुए थे। हल्की-हल्की खुशबू, ठंडी-ठंडी एसी की हवा और खुद को वह ऊपर से नीचे तक महका रखा था। मैंने ऐसा महसूस किया कि मानो मैं एक सपना देख रही हूँ। मैंने उससे कहा, "अरे यार, तेरी तो तबीयत खराब थी ना, फिर यह सब क्या है? तूने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया?" मैं अचानक से डर गई। और डरती भी क्यों ना दोस्तों, नज़ारा ही कुछ ऐसा था। तुम्हें तो पता है ना ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। चुप। और बोला, "यार, मैं तो पार्टी करने के लिए तुमसे झूठ बोला था।" उसने गले में हाथ डालकर कहा, "डार्लिंग, वह तो बहाना था।" मैंने पूछा, "क्यों?" तो उसने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए देखा। "मुझे तेरे और एक अट्रैक्शन होता है। मैं जानती हूँ तू शादीशुदा है, लेकिन मुझे तो तू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।" मैं घबराई। इतना कहते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करूँ, क्या प्रतिक्रिया दूँ मैं इसको? अब तक मैं अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रही थी कि पूछो मत। मैं रिएक्ट करती उधर उर्वशी ने मेरे बालों को सहलाना शुरू कर दिया। उसके कोमल हाथ मेरे बालों में जैसे ही पड़े, मैं एकदम टाइट हो गई और मैं एक अलग ही दुनिया की सैर करने लगी। हम दोनों एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। शर्म के मारे मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, "बिल्कुल समझ नहीं की जरूरत नहीं है।" उसने जैसे मेरे पहाड़ों को छुआ। आह!
मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह बोली, जो तेरे पास है मेरे पास भी है, लेकिन क्या करूं, आदत है। मैं यह सुनती और शर्म से लाल हो गई। ऐसे बातें सुनकर तो मैं और ज्यादा खुश महसूस कर रही थी अंदर से। मुझे पसीना भी आ रहा था। मेरी स्थिति देखकर उर्वशी ने एकदम मेरे उनको दबा दिया। यह सब खड़े खड़े हो रहा था और धीरे धीरे मैं भी कमजोर सी पड़ती जा रही थी। मैंने एक बार उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। उसने जैसे मेरे पहाड़ों को दबाना शुरू किया। मैं पागल सी होकर, मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या प्रतिक्रिया दूं। मैं ऐसा ही करने लगी। इससे उर्वशी को और ज्यादा उत्साहित हो गई। मैं अब तक समझ चुकी थी कि उर्वशी ने मुझे ऐसा क्यों बुलाया है। दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए थे ना, कि हमें यह भी नहीं पता था कि यह सही है गलत है, हम क्या करने जा रहे हैं। बस हमें इस चीज का भरपूर आनंद लेना था। उर्वशी ने मुझे बताया कि मुझे पता चल गया था तेरे बारे में। तेरी जो पुरानी सहेली है ना, वह मुझे पहले से जानती है। लेकिन तेरे बारे में यह बात उसने मुझे 2 दिन पहले ही बताई थी, इसलिए मैंने आज प्रोग्राम फिट कर रखा था। मैं तुझे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने भिवानी का बहाना भर के तुझे घर पर बुलाया और गले लग गई और बोली, हाँ यार, यह सब कुछ सच है और मैं यह सब करती हूँ। वह बोली, तो फिर कोई बात नहीं, अब से हम दोनों कर लिया करेंगे, मैं भी तो ऐसी हूँ। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत आनंदित हो गई थी। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। आपको ऐसी नई-नई कहानियाँ इसी चैनल पर मिलती रहेगी। उप्पू बादल चैनल पर। थैंक यू।